हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 1। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनिमेशन तरीके से आपको समझाया जाने वाला है और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस चैप्टर से आपका कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले चैप्टर के बारे में जान लें। इसका टाइटल है फूड और ये कहाँ से आता है। दोस्तों, अगर मैं फूड के बारे में बात करूं तो आप लोगों ने आज कुछ न कुछ खाया होगा और इसी प्रकार से आपके दोस्तों ने भी कुछ न कुछ खाया होगा। क्या आपने और आपके दोस्त ने बिल्कुल एक जैसा खाना खाया है? नहीं खाया होगा। आपने आज जो खाना खाया है, क्या बिल्कुल वैसा का वैसा खाना आपने कल खाया था? बिल्कुल नहीं खाया होगा। इसका मतलब हमारा जो फूड है उसकी बहुत तरह की वेराइटी होती है। हम लोग रोज अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। हो सकता है आज आपने सिंपल चावल खाए हो, दाल खाई हो, वेजिटेबल चपाती ये सब खाया हो। कल आपने पनीर खाया होगा या पिज्ज़ा, बर्गर या कुछ और कुछ खाया होगा। कभी आप फ्रूट्स खाते हैं, कभी आप मिल्क लेते हैं, कभी कुछ और प्रकार के ड्रिंक लेते हैं, कभी पिज्ज़ा, बर्गर या कुछ ना कुछ आप लोग खाते रहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है कि हमारा जो फूड है उसकी अलग अलग तरह की वेराइटी होती है और हमारे इंडिया के अंदर लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं और सभी के साथ में ऐसा होता है, ना केवल इंडिया में, पूरी दुनिया में ही ऐसा होता है। अब दोस्तों, फूड के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, थोड़े टिपिकल भी हो सकते हैं। सिंपल का मतलब जैसे आपको चावल बनाने हैं तो चावल और पानी से काम हो जाएगा। लेकिन आपको दाल बनानी है तो दाल के साथ में बहुत सारी चीज़ें, स्पाइसेस वगैरह आपको डालने होंगे। तो इसका मतलब हमारा भोजन सिंपल भी हो सकता है या उसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ सकता है। आगे हम लोग जानने वाले हैं हमारे फूड मटेरियल्स के बारे में और इनके सोर्सेज के बारे में। हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नॉनवेज भी खाते हैं। हम लोग कई प्रकार की चीज़ों को ड्रिंक भी करते हैं। इसका मतलब हमारा जो फूड है वो अलग अलग प्रकार का है। उसके सोर्सेज जो हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं ये सारे हमारे जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। लेकिन जितना भी नॉन वेज मटेरियल है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें एनिमल से मिलता है। उसी के साथ साथ में कुछ ऐसे फूड्स भी होते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं के द्वारा प्राप्त की हुई चीज़ों से उन्हें प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद में हमें कुछ नए तरह के फूड हमें प्राप्त हो जाते हैं। ये हो गए हमारे फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज। यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट दी हुई है और उसके इंग्रेडिएंट्स मतलब उस फूड आइटम को बनाने में क्या क्या लगता है वो सब और वो किससे प्राप्त होता है, सोर्सेज, उसके बारे में बताया गया है। जैसे इडली हम लोग बनाते हैं तो उसमें राइस, उड़द की दाल, सॉल्ट, वाटर, उनमें से राइस हमें प्लांट से मिलता है। चिकन करी हम लोग बनाते हैं तो चिकन जो होता है वो हमें एनिमल से मिलता है। बाकी स्पाइसेस, ऑयल, घी ये सारे प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। खीर हम लोग बनाते हैं तो मिल्क, राइस, शुगर होता है इसमें और उसमें मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें वो प्लांट से मिलता है। इसका मतलब अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को काम में लेना पड़ता है और उनके सोर्सेज भी अलग अलग हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग जानने वाले हैं कि हमारे जो प्लांट है उसके अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं और उसी प्रकार से एनिमल्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम फूड के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे प्लांट्स की सबसे पहले बात करें तो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं प्लांट के रूट्स होता है, स्टेम होती है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीफ होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स हमारे ऐसे हैं जिनके एक पार्ट को हम लोग खाते हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक पार्ट्स हैं, उन्हें यूज किया जाता है। जैसे फ्लावर्स की बात करें तो आपके सामने कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, अर्टिचोक ये है। स्टेम की बात करें तो रूबर्ब, एस्पेरागस, सेलेरी, लीव्स में कैबेज, लेटस, स्पाइनेच, रूट्स में कैरेट्स, रेडिशेस, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सीड्स में कॉर्न, बीन्स, पीज आदि हैं और फ्लावर्स में इसी के साथ में टोमेटोज, पीपर्स, कुकुम्बर्स, पंपकिन्स ये सब भी आते हैं। इसका मतलब प्लांट के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती है जैसे कि मिल्क, घी, बटर, मीट, इस तरह की जो चीजें होती है, एग्स वगैरह हैं, ये सब हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं स्प्राउटेड सीड्स की। स्प्राउटेड सीड्स जो है आज के समय में बहुत अधिक हेल्दी फूड माना जाता है।
देखिए स्प्राउटेड सीड्स है उसे हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार की दालें होती हैं, उन्हें रात को भिगो दिया जाता है। भिगोने के बाद में सुबह जो है वो अच्छी अवस्था में होती है, उसके बाद में उन्हें काफ़ी नमी में रखा जाता है। और जब उन्हें नमी में रखते हैं तो धीरे धीरे उनकी कुछ हल्की हल्की रूट्स आपको अगले दिन आई हुई दिखाई मिलेगी। ये जो स्प्राउटेड फूड्स हैं या सीड्स हैं, इन्हें लोग खाते हैं और ये बहुत ही अधिक हेल्दी होती है। बीज जैसे क्रिएचर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे फ्लावर्स से नेक्टर इकट्ठा करते हैं और नेक्टर इकट्ठा करने के बाद में इसको हनी में कन्वर्ट करके अपने हाइव में इसको कलेक्ट रखते हैं। इसको वो पूरे साल काम में लेते हैं और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी हनी को काम में लेते हैं। ये जो हमारे एनिमल्स हैं वो लोग क्या खाते हैं। एनिमल्स को भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ ग्रुप में। पहला ग्रुप है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जो केवल प्लांट्स या हर्ब्स को खाता है। हर्ब का मतलब प्लांट, जैसे कि फ्लावर्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रास या वुड, इस तरह के फ्रेश वुड जो होते हैं उस तरह के फूड वो खाते हैं, जिसमें हमारे काऊ हो गया, रेबिट हो गया, हॉर्स हो गया। इस प्रकार से दूसरी कैटेगरी है कार्निवोरस की। कार्निवोरस जो है वो मैन ईटर्स हैं और इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए एनिमल टिश्यूज को या मीट को ये खाते हैं, चाहे तो हंटिंग यानी शिकार करके या स्केवेंजिंग। स्केवेंजिंग का मतलब हुआ मरे हुए जानवर को खाकर ही अपना काम चलाते हैं। उसमें बहुत सारे एनिमल हैं, टाइगर, लेपर्ड, पूमा, स्नो लेपर्ड, ओटर, सील, बहुत सारे जानवर आप लोग जानते भी होंगे। तीसरी हमारी कैटेगरी है वो है ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस में प्लांट और एनिमल दोनों के द्वारा ये फूड प्राप्त करते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग है, चिंपांजी है, डॉग है, ये प्लांट्स वाला फूड भी खाते हैं और ये जानवरों को भी खाते हैं। तो ये हो गए ओमनीवोरस। दोस्तों अगर इसकी समरी की बात करें तो समरी में हमने ये जान लिया है हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार का फूड पाया जाता है या खाया जाता है। हम जो भी भोजन लेते हैं उसे केवल प्लांट्स और एनिमल से ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। एनिमल्स जो हैं उन्हें तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। कार्निवोरस जो केवल एनिमल्स को खाते हैं, हार्बीवोरस जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, और ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए और अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो